आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज तरक्की और कामयाबी के सफ़र में भरपूर साथ देगी। अरकान कौमी असम्बली ने इन कैमरा इजलास में डेस्क बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया और खराज तहसीन पेश किया। स्टेट बैंक 3 रोज में इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करे, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इन चैम्बर समात। स्टेट बैंक को वजारत खजाना से राब्ते की हिदायत। अदालत ने कहा एक दिन में 21 अरब रुपए जारी करना मुमकिन है। वजारत खजाना अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से राब्ता करे। 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का 18 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कहा कि कानून साजी का इख्तियार सल्ब करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। ना ये इख्तियार सल्ब किया जा सकता है, ना ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नापसंदीदा फेल है। मालियाती वसाइल के इजरा की मंजूरी देने या ना देने का मुकम्मल इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। कोई इदारा पार्लियामेंट के इस इख्तियार को छीन नहीं सकता और ना ही मुअत्तल या मनसूख कर सकता है। 8 रुकनी बेंच में मुकदमा जेर समात लाकर मुल्क की तारीख में सयाफ वर्क का इजाफा किया गया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को समात करेगा। फवाद चौधरी और असद उमर को भी नोटिस। इमरान खान का ईद के बाद एहतजाज का ऐलान। कहा कि मुल्क में 1 साल से खेल खेला जा रहा है। जनरल बाजवा ने पीडीएम के साथ मिलकर साजिश की। जनरल बाजवा ने सब कुछ एक्सटेंशन के लिए किया। ऊपर बैठे चोरों का मकसद है कि अपने पैसे बचाएं। 90 दिन में इंतखाबात बुनियादी हक है, हुकूमत को खतरा है। इमरान खान वापस आ गया तो उनका पैसा पकड़ा जाएगा। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं जीतने देना। अवाम का चोरी किया गया पैसा मुआफ नहीं करेंगे। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद तरीका साफ शफाफ इलेक्शन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनरल बाजवा ने कहा आप चाहते हैं तो इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। मैंने उन्हें मना किया कि ऐसा नहीं चाहते। हमें पता था ये 2035 का प्लान लेकर आ रहे हैं। जनरल बाजवा उबूरी हुकूमत से अपना चीफ लाना चाहते थे। हमने उनके 2035 तक इक़्तिदार में रहने के प्लान को फेल किया। हमें पता था मुआशी मसाइल हैं। अदम एतमाद मुआशी तौर पर सोचते हुए लाए। पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता या कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान आज करेगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर है। कराची वालों के लिए बिजली 58 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक सिर्फ अप्रैल के माह के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन समेत तमाम सार्फिन से वसूल होगी। महंगाई की शरह 44% से जायद पर बरकरार। एक हफ्ते में एलपीजी सिलेंडर, अंडे, मुर्गी की कीमत में इजाफा। मटन, बीफ, दाल, माश भी मजीद महंगे। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 अशिया की कीमतों में कमी, 16 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने भी अरकान के सवालों के जवाब दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ। 4 साल में मेहनत जाया कर दी गई। जराए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सवाल किए कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया, खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए। उनका जवाब लेना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों को रियासत की रिट तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात का खुमियाजा दहशतगर्दों की मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। क़याम अमन के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है।
स्टेट बैंक के पास 1400 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद। कायम मकाम गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात पेश कर दी। कहा 1390 अरब रुपए से जायद रकम किसी खास मकसद के लिए मुख्तस नहीं, हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए ये रकम जारी की जाती है। अदालत ने हुक्म दिया तो 21 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए जाएंगे। रकम कम से कम वक्त में मुंतकिल की जा सकती है। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खजाना की भी फंड मुंतकिल करने की यकीन दहानी। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दे सकते, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फंड्स पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। पार्लियामेंट ने फंड्स देने की इजाज़त नहीं दी। दीगर इदारों ने भी सूरत हाल से आगाह कर दिया। फंड्स के लिए कौमी असम्बली की मंजूरी की ज़रूरत होती है। स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना के हुकाम भी अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की मुआवनत करने पर सराहा। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फिलफौर अमल होना चाहिए। पार्लियामान आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन के अखराजात रोक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा तहलील करने के इक़दाम हो रहे हैं। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वकला और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि गेम्स ऑफ थ्रोन अब खत्म हो गई। थ्रोन ही नहीं तो गेम कैसे खेलेंगे? लीडरशिप ने मसाइल हल ना किए तो मुल्क अनारकी की तरफ जा सकता है। आज अच्छे लोगों का इम्तिहान है, सिर्फ इदारों की जिम्मेदारी नहीं, अब सब जिम्मेदार हैं। मुल्क को 3 साफ शफाफ इलेक्शन दे दें ताकि गलतियों को ठीक किया जा सके। अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों में मसनूई लीडरशिप पैदा की गई। आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन होगा? कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने चौधरी रशीद, पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ की ऐवान में 31 नशिस्तें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 नशिस्त की हिमायत भी हासिल। पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून के 7 और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी का 1 रुकन। PTI को मुत्तहिद रखने के लिए परवेज खटक और असद कैसर मुजफ्फराबाद में मौजूद। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब इमदाद की तस्दीक कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि स्टेट बैंक अमाराती हुकाम से डिपॉजिट लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेजात मुकम्मल करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान को चीन से भी $30 करोड़ की नई किस्त मिलेगी। सऊदी अरब से $2 अरब अगले 7 रोज में मौसूल हो जाएंगे। सऊदी सफीर ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान में आइंदा 2 बरसों में IT और तवानाई के शोबे में $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। आसिफ अली जरदारी का एक बार फिर PTI से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों से कहेंगे कि डायलॉग करें। सियासी जमातें कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं डरती। इंतखाबात की टाइमिंग पर एतराज़ है। मुल्क में एक दिन इलेक्शन आईनी तौर पर दुरुस्त हैं। PTI को कहेंगे कि अभी इलेक्शन के लिए हालात सही नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा नून लीग मुज़ाकरात के हक में है। बातचीत की दावत दी तो कहा गया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तमाम इदारों को बिठाकर बातचीत करनी चाहिए। पिक एंड चूज पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा इन कैमरा इजलास में इलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई। आर्मी चीफ ने इदारों से मुतालिक बात की। पिंडी से पार्लियामेंट के लिए ठंडी हवाएं आ रही हैं। कौमी असम्बली का डैम फंड की रकम कौमी खजाने में जमा कराने का मुतालिबा। करारदाद में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अदालती रिवायात के खिलाफ डैम फंड का आगाज किया। डैम फंड में 16 अरब 53 करोड़ रुपए मौजूद हैं। रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। वसाइल 2022 के सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए बरोकार लाए जाएं। शहरी किसी तीसरे शख्स को अपनी बैंकिंग मालूमात न दें। शनाख्ती कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासवर्ड शेयर न करें। बैंकिंग मोहतसिब पाकिस्तान ने वार्निंग जारी कर दी। कहा बैंक की हेल्पलाइन से कभी फोन नहीं आता। फोन आए तो यकीन होना चाहिए कि ये जाली है। 3 माह में बैंकों के खिलाफ 5,500 से ज्यादा शिकायत मौसूल। सार्फिन को 20 करोड़ 91 लाख रुपए अदायगी के अहकाम दिए गए। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का 7वां रोज। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे से लैस पुलिस की पेशकदमी। पुलिस को ऑपरेशन के लिए पाक आर्मी का भी ताउन हासिल।
हरनाई में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, 30 से ज्यादा घर मुतासर हो गए। मुतासरा इलाके से जमीनी राब्ता भी कट गया। इलाके में 2 रोज से लैंडस्लाइडिंग। मुल्क में एक बार फिर बादल बरसेंगे। बलाई और वस्ती इलाकों में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। यालाबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध में भी बारिश मुतवक्के। खबरदार, ट्रैफिक कानून तोड़ा तो 40 लाख रुपए जुर्माना होगा। दुबई पुलिस ने मसनूई जहानत से चलने वाली गाड़ियों को वार्निंग जारी कर दी। गाड़ियों के ऑपरेटर्स को जिम्मेदारियां भी बता दी गई। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां चलने फिरने से कासिर। हुकाम के मुताबिक तालाब में गिरने के बाद हथनी को टांगों में दर्द का सामना है। क्रेन की मदद से हथनी को तालाब से निकाला गया। हथनी की फिजियोथेरेपी जारी है। डाइट प्लान और अदवियात भी दी जा रही हैं। इलॉन मस्क की मेहनतें रंग लाने के करीब। दुनिया के ताकतवर तरीन रॉकेट स्टारशिप के 17 अप्रैल को खला में जाने की राह में आखिरी रुकावट भी खत्म। अमरीकी एविएशन इंतजामिया ने स्टारशिप की लॉन्चिंग की इजाजत दे दी। मछली की हड्डी या दरख्त की शाख। नासा के रोवर ने मरीख से अजीबो गरीब दिखने वाली चट्टान की तस्वीर भेज दी। अमेरिका में 5000 बिटकॉइन चोरी करने वाले को 1 साल कैद की सजा। क्रिप्टो करेंसी के जरिए अरबपति बनने वाला शख्स 1 साल जेल में गुजारेगा। इलॉन मस्क ने मसनूई जहानत के मैदान में भी कदम रख दिया। चैट जीपीटी के मुकाबले में XAI के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करा दी। सरमायाकारों और साइंसदानों से भी राब्ते। इलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के 62 तरीन अफराद में शामिल। टाइम मैगजीन ने फहरिस्त जारी कर दी। शाहरुख खान दुनिया के 100 बाअसर तरीन अफराद में शामिल। टाइम मैगजीन ने नाम जारी कर दिए। अदाकारा सलमा हाइक, ड्रू बैरीमोर, सुपर मॉडल बेला हदीद भी फहरिस्त का हिस्सा। हॉलीवुड अदाकार माइकल बी जॉर्डन और गुलकारा बियोंसे नॉल्स भी शामिल।